नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, गुरु बंटी जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं भगवान के द्वारा उपदेशित मध्यम निकाय का। किसका? मध्यम निकाय का चूल गोसिंग नाम के सूत्र का हम अभ्यास कर रहे थे, जिसमें तीन भिक्षुओं के बारे में है। अनिरुद्ध बनते, नंदिय बनते और किमिल नाम के भिक्षु जब गोसिंग साल वन में विराजमान थे, तब भगवान बुद्ध जी उनके पास आकर जो कथा संलाप हुआ, उनकी जो बातचीत हुई है, उसके बारे में ये विस्तार है। भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को पूछते हैं, अनिरुद्ध को पूछते हैं विशेष करके कि अनिरुद्ध, किस प्रकार से तुम लोग रह रहे हो? तो अनिरुद्ध भंते जी कहते हैं, भगवान, जिस प्रकार से दूध और जल इकट्ठा हो जाते हैं, भगवान उसी तरह से हम यहाँ इकट्ठा रह रहे हैं। कायिक मैत्री कर्म से, वाचसिक मैत्री कर्म से, मानसिक मन के मैत्री कर्म से हम लोग एक दूसरे के साथ वाद विवाद से परे होकर यहाँ रह रहे हैं, एक दूसरे को अच्छा मानते हुए, गौरव करते हुए। तो भगवान पूछते कैसे? तो कहते हैं, लाभ हुआ है मुझे कि जिस ऐसे भिक्षुओं के साथ मुझे यहाँ रहने का मौका मिल रहा है। तो अनिरुद्ध भंते जी कहेंगे तो किमिल और नंदिय भंते जी के बारे में, नंदिय भिक्षु कहेंगे तो अनिरुद्ध भंते जी और किमिल भंते जी के कारण में, किमिल भंते जी कहेंगे तो अनिरुद्ध और नंदिय भंते जी के बारे में ये बात होगी। तो इस तरह से तो फिर भगवान कहते हैं, इससे आगे मैत्रीपूर्ण कैसे? तो फिर विस्तार करते हैं बंते जी कि हम अधिक बातचीत न करते हुए एक दूसरे के साथ जो काम करने चाहिए विहार के, हम लोग अनेकों बार देखते हैं ना, व्यर्थ का कथा संलाप अधिक होता है ना। परंतु ये कहते हैं हमें बातचीत करने की आवश्यकता नहीं, समयोचित जो जो उस समय जैसी जैसी आवश्यकता हो वो काम हम लोग एक दूसरे के बात किए बगैर इशारे मात्र से हम वो पूर्ण कर देते हैं। परंतु हर पांचवें दिन सर्वरात्रिक धर्म की चर्चा करते हैं, पूर्ण रात्र भर, हर पांचवें दिन, हर 5 दिन नहीं, हर पांचवें दिन, यानी 1 2 3 4 5, पांचवा दिन हो गया, रात भर इकट्ठा बैठेंगे, धर्म की चर्चा करेंगे। तो धर्म की चर्चा करते हैं। फिर भगवान कहते हैं, इससे आगे बढ़कर क्या करते हो? तो कहते हैं भगवान, हम लोग धर्म को बोध करने के लिए क्या करते हैं? तो प्रथम ध्यान से युक्त होकर यह वास कर रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं, और इससे आगे क्या करते हो? तो कहते हैं, हम द्वितीय ध्यान से युक्त होकर वास कर रहे हैं। तो यहां तक हमने पिछले सप्ताह में अध्ययन को लिया था। अब उसके बाद में भगवान कहते हैं, साधु साधु अनिरुद्ध, अनिरुद्ध साधु साधु, तुम जो कहा कि दूसरे ध्यान में रहते तो बहुत सुंदर है। एतस्य पनवो अनिरुद्ध विहारस्य समतिकमाय, समतिक्कमाय एतस्य विहारस्य पटिपसद्धिया अत्थनो उत्तरी मनुष्य धम्मा अलमरीय ज्ञान दर्शन विशेषो अधिगतो भासु विहार होती। कहते हैं कि इस तरह से तुम स्मृतिमान रहते हुए, इस विहार में विराजमान रहते हुए, प्रसिद्धि के साथ में, उत्तरी मनुष्य धर्म के साथ में ज्ञान दर्शन को पाने के लिए जो सुखपूर्वक रह रहे हो, वो कैसे रह रहे हो? और इससे आगे और कुछ है? तो कहते हैं भगवान, इसके बगैर कैसे हो सकते हैं? निश्चित ही है कि नीनो सिया बनते, बिल्कुल बनते जी, कैसे नहीं हो सकता? निश्चित तौर पर है। कैसे? इदमयं भन्ते यावदेव आकांक्षाम भन्ते, मैं यहां प्रीतियाच विरागा, प्रीति का विराग, वैराग्य हो जाने के बाद, प्रीति न खत्म होने के बाद, उपेक्षाच विहराम, उपेक्षा से युक्त होकर
सताच संपजना, स्मृति और संप्रजन्य के साथ सुखं च कायन पटि संवेदेम, इस शरीर से सुख की संवेदनाओं को बोध करते हुए यंतंग आर्या आचिखन्ति, यह जो आर्य लोग जिसकी चाहत रखते हैं, जिसकी इच्छा करते हैं, जिसको देखते हैं, उपेक्षो सतिमा, या फिर जिसको ये आर्य लोग कहते हैं, ऐसे उपेक्षा सहित स्मृतिमान से युक्त होकर सुख विहारी, सुख का विहार करने वाले ततीयं ध्यानं उपसंपज विहाराम, तीसरे ध्यान के साथ हम लोग विहार करते हैं। एतस्स भन्ते भगवान, इसी तरह से भगवान इस विहार में रहते हुए हम उत्तरीतर आर्य अलमर्य ज्ञान दर्शन जो है, सामान्य उत्तरी मनुष्य धर्म, सामान्य मनुष्य धर्म से आगे बढ़कर इन धर्मों का अभ्यास करते हैं करके भगवान बुद्ध जी इसमें बताते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी को यह अनिरुद्ध भंते जी इस तरह से बताते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी इसके आगे और थोड़ा सा बात करते हैं। क्या कहते हैं? साधु साधु अनिरुद्ध, अनिरुद्ध साधु साधु, बहुत सुंदर, जो तुम कर रहे हो वो वास्तव में धर्म के अनुसार है करके। ये बड़े कम समय में भगवान ने किसी भिक्षुओं को उनके जीवन यापन के लिए साधुकार दिया है। आज वर्तमान में कोई भिक्षु इसी तरह से धर्म का अभ्यास करते हुए सुखपूर्वक जी रहा है, तो उसका वो जीना भगवान ने क्या कहा है? साधु साधु कहा है। यानी भगवान की दृष्टि से जैसे भिक्षु का जीवन होना चाहिए वैसा जीवन वो भिक्षु जी रहा है। ऐसे भिक्षु के लिए यदि कोई इस तरह से भिक्षु इस लोक में उत्पन्न हो, इनके लिए कोई भोजन, चीवर, गिलान पच्चय और सेना से चार प्रत्ययों से सेवा करे, तो किसकी सेवा हो रही है? वो सेवा हो रही है तथागत ने जिसे साधुकार दिया है, उस भिक्षु की सेवा हुई है। तथागत ने उसके जीवन यापन के लिए तो जो भी व्यक्ति उसके लिए अंश मात्र भी मैत्रीपूर्ण कार्यक्रम करता है, तो वह उस गृहस्थ के लिए दीर्घ काल के हित सुख के लिए होता है करके ये बात आपने जाननी चाहिए। ठीक, तो भगवान साधुकार देते हैं। आगे कहते हैं, ठीक है, अब इससे भी आगे अनिरुद्ध, इसके आगे और कुछ ध्यान को तुमने प्राप्त किया है क्या? यह उत्तरी मनुष्य धर्म, इस धर्म से भी आगे जाकर कोई धर्म को प्राप्त किया है क्या? तो वही प्रश्न पुनः पूछते हैं। तो फिर सारे अनिरुद्ध बनते जी कहते हैं, कैसे नहीं बनते, निश्चित ही हमने इससे भी आगे कुछ किया है। केवल इतना नहीं, किन्निनो सिया भंते, केवल इतना ही नहीं, आगे भी भंते इदमयं भंते यावदेवा काम, जब मेरी इच्छा हो बनते, जैसे ही मैं चाहूं, सुख सच पहाना, इस सुख को प्रहीन करके, ये जो सुख है, जो तीसरे ध्यान में सुख की भावना, इस सुख को भी समाप्त करके दुख सच पहाना, ये दुख जो होता है, ये दुख भी नष्ट होकर पुब्बेव सोमनस दो मनसानंगत्थांगमा, पूर्व में ही प्रथम द्वितीय तृतीय ध्यान में आते आते जो सौ मनस्य है, मन का जो आनंदित होने का जो भाव है वह, या फिर दौर मनस्य है, कोई पीड़ा और कोई चित्त की विचलित होने का जो भाव है, इन सभी से युक्त होकर ये सभी अथांगमा खत्म हो जाने के बाद अदुखम सुख, अदुख और सुख रहित, यानी दुख सुख रहित, उपेक्षा सति पारिशुद्धं, उपेक्षा से परिशुद्ध, स्मृति सति से युक्त, उपेक्षा सति से परिशुद्ध, चतुर्थं ध्यान उपसंपज विहराम, चौथे ध्यान को प्राप्त करके मैं इच्छित सब मैंने आकांक्षा मान, यावदेव आकांक्षा मान, जब मेरी इच्छा हो तब मैं इसमें विहार करता हूं। भगवान इसी तरह से, इसी प्रकार से भगवान हम उत्तरी मनुष्य धम्म को अलमर्य ज्ञान दर्शन विशेषो अधिगतो फासु विहार होती, इसी तरह से उत्तरीतर मनुष्य, सामान्य मनुष्य से आगे जाकर भगवान
चतुर्थ ध्यान के इस धर्म दर्शन से हम लोग युक्त होकर या फिर मैं युक्त होकर निवास करता हूं करके कहते हैं, अनिरुद्ध पंडित जी बताते हैं। आ, फिर भगवान कहते हैं साधु साधु अनिरुद्ध है, बहुत सुंदर अनिरुद्ध है, साधु साधु। इससे भी आगे जाकर, ये जो है, इससे भी आगे जाकर और तुम किसी धर्म का अभ्यास कर रहे हो क्या करके कहते हैं। तो तो अनिरुद्ध पंडित जी कहते हैं क्यों नहीं भगवान, हाँ भगवान मैं कर रहा हूं। तो क्या कर रहे हो। तो कहते हैं भगवान इदमयं भान्ते यावदेव आखं काम, जब भगवान मेरी इच्छा हो सब्बसो रूप संज्ञानं समतिकमा, समतिक्रमा, सभी रूप संज्ञा को अतिक्रांत करके, उससे भी आगे जाकर पटिग संज्ञानं अथंगमा, सभी पटिग की संज्ञा है, द्वेष की जो संज्ञाएं हैं जितनी भी, ये सारी की सारी नष्ट करके, नानक्त संज्ञानं अमनसिकारा, सभी भिन्न 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 है, इन सभी नानत अलग अलग संज्ञाओं को मनसिकार छोड़कर, अनंतो आकाश होती, आकाश अनंत है। जो आकाश है इन्फिनाइट है करके जो कहते हैं ना, आकाश अनंत है, वहां कोई बाउंड्री नहीं, कोई सीमा नहीं, अनंत है आकाश। ये आकाश अनंत है, ऐसी आकाशंचायतनं उपसंपज्य विहराम, ये जो है आकाश अनंत है कि आका आकाशानंचायतनं का जो ध्यान है, इस ध्यान से युक्त होकर भगवान में विराजमान हूं। इस तरह से मैं उत्तरी मनुष्य धम्म का अभ्यास कर रहा हूं करके कहते हैं। ठीक है, चौथे ध्यान के आगे ये ध्यान होता है, तब तक नहीं। फिर उससे आगे भगवान कहते हैं, फिर भगवान कहते हैं साधु साधु अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध बहुत सुंदर अनिरुद्ध है। फिर कहते हैं अनिरुद्ध है, और इससे आगे भी, क्या ये केवल इतना ही, या इससे आगे भी तुम उत्तरी मनुष्य धर्म को बोध करके जीवन रह रहे हो, सुख से विहार कर रहे हो। तो अनिरुद्ध बनते जी कहते हैं क्यों नहीं बनते, कैसे नहीं बनते जी, निश्चित ही मैं कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं, कहते हैं बनते इदमयं बनते, बनते मैं यहां यावदेव आखं काम, मैं मेरी इच्छा हो तब, सब सो आकाशंचायतनं समतिकम, ये जो आकाश अनंत है इसे भी अतिक्रांत कर कर, यानी इससे भी आगे बढ़कर, अनंतं विज्ञानंती, ये विज्ञान अनंत है, अनंत विज्ञान है, उसकी सीमा नहीं बताई गई। दीर्घ विज्ञान अनंत है करके विज्ञानंचायतनं उपसंपज विहराम, भगवान मैं विज्ञान अनंत है, इस ध्यान साधना के साथ में सुखपूर्वक इससे, इस उत्तरी मनुष्य धम्म को मनुष्य को प्राप्त करके फासु विहारो, सुखपूर्वक मैं विहार करता हूं करके बता रहे हैं, सुखपूर्वक। ये विशेष धर्म है, ये विशेष धर्म है भिक्षुओं का। फिर उसके भी आगे भगवान फिर साधुकार देते हैं, फिर कहते हैं कि अनिरुद्ध है बहुत सुंदर, इससे भी आगे और कुछ करते हो क्या। तो फिर से बताते हैं, वो बताते हैं कि बनते निश्चित ही भगवान मैं इससे भी आगे बढ़कर करता हूं। तो क्या करता हूं, सब्बसो विज्ञानं चायतनं समतिकम, ये विज्ञान, सभी जो अनंत विज्ञान है, इसको भी अतिक्रांत कर कर, इससे भी आगे जाकर, अब ये ध्यान की स्थितियां हैं, हम लोग बात करते हैं प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय, चतुर्थ, इन चार ध्यानों से आगे जाकर ये अट्ठ समापत्ति जिसे कहते हैं, निरोध समापत्ति का ध्यान जो है, वो वहां तक कैसे जाए। तो ये है स्टेजेस, कौन कौन सी। एक है कि आकाश अनंत है, उसके बाद में विज्ञान अनंत है, ये ध्यान की स्थिति है। ये हम केवल ऐसे ध्यान के लिए बैठ गए, आकाश अनंत है, आकाश अनंत है, आकाश अनंत है, ऐसा नहीं होगा वो। नहीं तो मैं जैसे मैं बता रहा हूं तो आप में से कई लोग कल फोन कर देंगे हमको, बंते जी कल मैं ध्यान में बैठा था और मुझे
ऐसा लगा कि आकाश तो इतना बड़ा हो गया है कि मेरे पूरे छत में आ गया है करके, ऐसा ही लग रहा था। ऐसा होता है, ऐसा होता है देखकर, वो होता है। तो कई बार होता है ना, वो कुछ लोग होते हैं जिनको कहते ही बिल्कुल उनको लगता है कि हाँ मैंने तो कर ही लिया है करके। वैसा नहीं। चौथे ध्यान के उपरांत चित्त की चेतना जगा कर इस दिशा में जब तुम जाते हो, तब तक नहीं हो सकता। चौथा ध्यान इसके लिए आवश्यक है। तब जाकर तुम्हारे चित्त में वो चेतना जागेगी कि हाँ, कब? रूप संज्ञा से आगे बढ़कर, पटिक संज्ञा को त्याग कर फिर जाएगा कि सभी सत्वों से, सभी जितनी सत्य सत्व है, कि संज्ञाएं जितनी है, जितनी पहचान है, कि ये अमुक, जैसे ये रमेश हो गया, ये सोनम हो गई, ये सुनीता दीदी हो गई, ये अर्चना जी हो गई, ये सारी संज्ञाएं तो हैं जिनको हम देखते हैं, है ना? ये आई हो गई, संगमित्रा आई हो गई है कि नहीं? फिर ये रियलमी करके हो गई, ये भी संगमी है, ये भी है ना, है ना? तो ये जो नाम आए हैं, ये क्या है? ये संज्ञाएं हैं, इनकी पहचान हो रही है ना? इन पहचानों से, यानी वहां जो पहचान है कि ये पृथ्वी, ये पेड़, जैसे जैसे हम आंखें खोलकर, तो हमारे हम जैसे जैसे आंखें बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारी ये सारी संज्ञाएं आती हैं। फिर ये ताराएं हैं, ये ग्रह मंडल, ये सब इस तरह से चिंतन करते, इन सभी से आगे जाकर वो आता है। तो ऐसे ही नहीं आया, कब आएगा? चतुर्थ ध्यान के परे जाकर। इसीलिए ये गूढ़ विषय है, ये इसीलिए ये बड़ा ही गूढ़ विषय है। ये ऐसे ही नहीं आता। इसीलिए हमने बताए थे कि ध्यान में यदि दीर्घ लंबे समय तक जाना है, यदि किसी को चाहिए कि ध्यान में बहुत आगे तक जाए, तो हमेशा भिक्षु से एकांतिक बातचीत करो। बातचीत करो कि भंते, जैसे जैसे आप बताएंगे, एक एक शब्द से, एक एक शब्द से हम आगे बढ़ेंगे करके। तो यदि कोई भिक्षु तुमको ये अनुशासना कर दे कि आगे के 6 महीने तक तुमको कुछ नहीं करना है, केवल यहीं पर सांस देखनी है, बस उस व्यक्ति ने उतना ही करना है। और 6 महीने तक भिक्षु से वो संपर्क निरंतरता से बने रहे, तब जाकर वो भिक्षु बताए 6 महीने बराबर हुए, बराबर किए, अब मैं तुम्हें इसके आगे का बताऊंगा। और वास्तव में देखना कि उसके बाद आपका ध्यान का जो भाव है आगे बढ़ेगा। अन्यथा धम्मसेन बंते जी को फोन कर दिए, बंते जी मेरे को ऐसा बता दो, फिर यहां से धम्मसेन बंते जी ने बता दिए, उधर तुरंत यशवंती जी को फोन कर दिए, यशवंती जी को बता दिए, यशवंती जी हमको बताओ ना ध्यान के लिए कैसे करें। हाँ, फिर यशवंती जी ने बता दिए, अच्छा परमानंद बंते जी भी चाहिए, फिर परमानंद बंते जी से पूछ लिए। और फिर अब मैं क्या करूं? तीनों ने अलग अलग बताया तो मैं सभी करता हूं। और फिर उसमें हो जाती है खिचड़ी, है ना? तो फिर वो क्या करेगी? वो केवल केवल तो फिर आगे नहीं बढ़ना होता है, रोटेशन चलता रहता है। इसीलिए, इसीलिए बड़े ही संयम के साथ ये धर्म है। तब जाकर, तब जाकर हम लोग पात्र बन पाएंगे। ये मैं मेरे लिए बता रहा हूँ, आपके लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं मेरे लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हमने बहुत डांट खाई है इस बारे में। क्या? तब जाकर भगवान बुद्ध जी साधुकार देते हैं, तब भगवान साधु देते हैं। तो इसमें कहा है कि विज्ञान अनंत है, इससे आगे बढ़कर नत्थि किंचीति, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ शून्य है। आकिंचायतनम, आकिंचायतन की जो ध्यान साधना है, इस ध्यान साधना से युक्त होकर, सब कुछ शून्य है करके, इस आकिंचायतनम ध्यान साधना से युक्त होकर मैं विहार करता हूं करके, क्या है, जब चाहूं तब करता हूं कहते हैं। फिर ये बोलने के बाद फिर भगवान पूछ बोलते हैं, साध साधु अनिरुद्ध, ये तो बहुत सुंदर है, इससे भी आगे तुम उत्तरी मनुष्य धर्म को बोध कर कर और कुछ कर रहे हो क्या? तो हाँ, क्यों नहीं भगवान, निश्चित ही, कि नीनो सियावंते, हाँ भगवान मैं करता हूँ। क्या करते हो? तो कहते हैं कि भगवान मैं करता हूँ सबसो आकिंचायतनानं समति काम, सब कुछ शून्य है, इस शून्य धर्म से आगे जाकर सब कुछ नहीं है, नथि किंच, कुछ भी नहीं है, इस धर्म से भी आगे जाकर नेव संज्ञा ना संज्ञायतन, ना संज्ञा,
ना आयतन, इसका जो धर्म है, ये शब्द है नेव संज्ञा ना संज्ञा आयतन, इसका विस्तार बड़ा विभिन्न भिन्न है। तो वो ध्यान की कक्षा में आपको उसको बहुत सुंदर तरह से सुनने को मिलेगा। तो वह इस ध्यान से युक्त होकर उपसंपद्य विहराम, मैं अपनी इच्छा हो तब तक इससे रहता हो, बनते इस तरह से मैं सुखपूर्वक रह रहा हूं करके कहते हैं। तो फिर भगवान क्या कहते हैं, साधु साधु अनिरुद्ध, अनिरुद्ध साधु साधु, बहुत सुंदर। फिर कहते हैं भगवान कि अनिरुद्ध, इतना ही केवल, कि इससे भी आगे भी तुम धर्म को बोध करके रह रहे हो? क्यों नहीं भगवान, निश्चित ही भगवान मैं रह रहा हूं करके। फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं भगवान, यावदेवाखं काम, जब मेरी इच्छा हो भगवान तब मैं सब्बसो नेव संज्ञा ना संज्ञायतनं समति कम, ये जो अंधान है आठवां, इससे भी आगे बढ़कर संज्ञा वेदित निरोधं, संज्ञाओं की वेदनाएं जो है, संज्ञाओं का वेदन जो है, इसका निरोध कर उपसंपज विहराम, संज्ञा निरोध योजना वेदयितं निरोध जो कहते हैं, इसको कहते हैं निरोध समापत्ति। ये निरोध समापत्ति का ध्यान है, ये अरहतों का, अनंतों का है। क्या कहते हैं अनिरुद्ध बनते क्या कहते हैं, पඤ्ඤाय पඤ्ඤाय चनो दिस्वा आसवा परिखना, इसको प्रज्ञा से देखकर आश्रव क्षीण हो गए, ऐसा मैं देखता हूं करके। आश्रवों के क्षीण होने का जो ध्यान है, संज्ञा वेदित निरोधम, इस ध्यान से युक्त होकर मैं विहार करता हूं करके कहते हैं। इस प्रकार भगवान मैं सुंदर तरह से धर्म का अभ्यास करता हूं करके, इस सुंदर तरह से अपने जीवन में उतार कर फासु विहारो, सुखपूर्वक जीवन जीता होकर के भगवान को बताते हैं। इमं मा च मयंग भन्ते फासु विहारा, भगवान इस तरह से मैं सुखपूर्वक जीता हूं। अन्यं फासु विहारा उत्तरी तरंग वा परी पनीत तरंग वा न समनुपस्साम आती। क्या कहते हैं अनिरुद्ध भट्ट जी भगवान को, भगवान ये जो अरहत्व का ध्यान है, इस ध्यान को बोध करके, इससे यानी इसको मैंने बोध कर लिया है, इससे आगे यानी अन्यंग फास विहार, इससे सुखपूर्वक, उत्तरी तरंग, इससे कुछ उत्तर, पनीत तरंग प्रणीत, ऐसा मैं दूसरा कुछ नहीं देखता, न समनुपस्सामाति। इतना सुंदर शब्द है, यानी अरहत्व के आगे, ये जो अरहंत है ना, अरहत्व का जो ध्यान है, इससे आगे इस लोक में कुछ भी नहीं है। ये हमारे शब्द है। अनिरुद्ध बनते जी बताते क्या कहते हैं, इमं माच मयंग भन्ते फासु विहारा, भगवान इस तरह से मैं सुखपूर्वक रह रहा हूं। कैसे, ये जो है आश्रवों का क्षय होकर संज्ञा वेदित निरोधं उपसंपज्ज विहराम, संज्ञा निरोध का जो धर्म है, अरहतों का जो समाधि है, उस समाधि से युक्त होकर मैं सुखपूर्वक रह रहा हूं। इससे अन्यंग फास विहार, इससे दूसरा कोई सुख विहार, उत्तरी तरंग, इससे श्रेष्ठ कोई, पनीत तरह, इससे सुंदर कोई, रसदायक, न समनुपस्सामाति, कोई भी दूसरा अन्य नहीं देखता, समान करने वाला कोई दूसरा धर्म नहीं देखता। सत्य ही है, भगवान ने कहा है अरहत्व का ध्यान सबसे श्रेष्ठ है। इस लोक में कुछ सबसे श्रेष्ठ है तो क्या है, अरहत्व। आपके जीवन में किसी चीज को आपकी पाने की इच्छा होगी, तो इन सभी इच्छाओं में सबसे श्रेष्ठ इच्छा क्या हो सकती है, मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, यही है सबसे श्रेष्ठ अरहत्व। सबसे श्रेष्ठ इच्छाएं हैं। तो यदि किसी चीज की इच्छा जगानी है तो किसकी जगानी चाहिए, कि मुझे मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, और उसके लिए धर्म का अभ्यास। तो ये यदि हो तो बहुत सुंदर है। भगवान कहते साधु साधु अनिरुद्ध, इममा फासु विहारा उत्तरीतरो वा पनीततरो वा फासु विहारो नत्थीति। साधु साधु अनिरुद्ध, बहुत सुंदर। वास्तव में अनिरुद्ध, इस सुख, इस तरह से सुखपूर्वक जीने जीना जो है तुम्हारा, उससे श्रेष्ठ, उससे प्रणीत दूसरा कोई भी सुखपूर्वक रहना नहीं हो सकता। नत्थी करके कहा है भगवान ने।
ये भगवान का शब्द है। क्या कहते हैं? इमम फासु विहारा, ये जो सुखपूर्वक तुम रह रहे हो, इस ऐसा, इससे उत्तरीतर व पनीततर, सुंदर प्रणीत ऐसा, व फासु विहारो नत्थी थी, दूसरा कुछ नहीं है, यही सबसे श्रेष्ठ है करके भगवान कहते हैं। तब अथ को भगवा आयस्मंतं च अनुरुद्धम, तब भगवान बुद्ध जी ये अनिरुद्ध मत जी के साथ चर्चा हुई। अब ये चर्चा समाप्त करके तीनों भिक्षुओं को आयस्मंतं च अनुरुद्धं, आयस्मंतं च नंदियं, आयुष्मान नंदिय बनती है, आयस्मंतं च किमिलं, किमिल नाम के जो भिक्षु, उन्हें धम्मिया कथाय संदस्यत्वा समादपेत्वा समुत्तेजित्वा संपहंसित्वा उठायासना पक्कामी, इन्हें तीनों को, अब ये अर्हत तो बता दिए, इसके पश्चात आगे बढ़कर नंदिय भंते जी, अनिरुद्ध भंते जी, किमिल भंते जी को धर्म की कथा करके, धर्म का उपदेश करके, उन्हें आनंदित कर, उत्साहित कर, प्रेरित कर, हर्षित कर, मन को पुलकित करने वाला धर्म का उपदेश देकर अपने आसन से उठकर भगवान चल देते हैं। भगवान आए थे भिक्षुओं को देखने लेके, मेरे भिक्षु कैसे रह रहे करके, है ना। और वास्तव में भगवान ने ये बात सुनी और अपने भिक्षुओं को उपदेश दिया कि तुम बहुत सुंदर तरह से रह रहे हो। और भगवान ने धर्म की कथा की कि शास्त्रा जब आते, जब भी गुरु आता है, वो रिक्त हाथों से नहीं जाएगा, वो देखेगा भाव कि तुम्हारे यहाँ अभी धर्म सुनने का समय है। जब भी कोई भिक्षु या जब भी कोई गुरु तुम्हारे पास आए, है ना, तो वो गुरु यही देखेगा कि क्या अभी ये धर्म सुन सकता है क्या। तो चाहे जल्दी में भी हो तो दो शब्द बता देगा। यदि उसे लगेगा कि अच्छा अभी सुनने की मानसिकता में नहीं है, अभी नहीं बता सकते, तो तुम पूछने पर भी वो कहेगा हाँ ठीक है बाद में देखते हैं करके। ये विशेषता है। तो भगवान भिक्षु को उपदेश कर चल देते हैं। अब भगवान चले जाने के बाद अथ को आयस्मा च अनुरुद्धो आयस्मा च नंदियो आयस्मा च किमिलो भगवन्तं अनुसंज्ञायित्वा ततो पटी निवेत्तित्वा आयस्मा च नंदियो आयस्मा च किमिलो आयस्मन्तं अनुरुद्धं एतदुपच, तब ये तीनों भिक्षु उठकर भगवान जहां तक, भगवान के पीछे जहां तक जा सकते थे ना, उनके जाने के बाद भगवान को छोड़कर आए। आने के बाद पुनः जब वापस आए, तब नंदिय भंते और किमिल भंते अनिरुद्ध भंते जी को पूछते हैं। एतदवोचुम, यानी कहते हैं, अनिरुद्ध भंते जी को क्या कहते हैं? किन्नुखो मयं आयस्मन्तो अनिरुद्धस्य एव मारोचेम, आयुष्मान अनिरुद्ध, क्या तुमने भगवान को इस तरह से कहा? इमा संच विहार समापत्ति नंग मयंग लाभिनोति, कि इस तरह से मैं धर्म को उत्पन्न कर कर विहार कर रहा हूं। यंग नो आयस्मा अनुरुद्धो भगवतो सम्मुखा याव आसवानं खया पकासीति, क्या ये वास्तव में तुमने सत्य कहा है कि तुम इस तरह से ध्यान साधना को उत्पन्न करके जीवा विहार कर रहे हो? और अनिरुद्ध भंते जी ने भगवान के सम्मुख ये बात कही क्या? कि आश्रवों का क्षय हो गया, इसका प्रकाश किया है। आस भगवता भगवतो सम्मुखा याव आसवानं खया पकासीति, कि मेरे आश्रव क्षीण हो गए, इसको भगवान को बताए हैं। नखो में आयस्मंतो एव मारो चेसुम इमा संच विहार समापत्तिनं मयं लाभिनोति, अपि च मे आयस्मन्तानं चेतसा चेतो परिच्छ विदितो इमा संच विहार समापत्तिनो इमे आयस्मन्तो लाभिनोति। तब वे इस तरह से कि तब भगवान की ये जो बात है वो प्रकाश किए करके कहते हैं ना। तो एक एक बात कि ये भिक्षु, यानी वो एकमात्र के लिए नहीं, सभी भिक्षुओं के लिए, कि इस तरह से जुड़कर, इस तरह से इकट्ठा होकर मन की बात जानते हुए, एक दूसरे के मन की बात जानते हुए इस तरह से जीवन जी रहे हैं, इस बात को मैंने प्रकाशित किया है, कहते हैं। चेतसा चेतो परिच्छ विदितो,
चित्त से चित्त की बात को जानकर मैंने कहा है कि इन इन तरह से इन आयुष्मंतों के इन भिक्षुओं के साथ रहना मेरे लाभ के लिए है करके। देवता भी में तमत्तंग आरोचेसु, देवताओं ने भी यही बात कही है कि इन इन भिक्षुओं के साथ रहना मेरे लिए बहुत लाभ की बात है करके। तो ये जो बात है, ये अनिरुद्ध भंते जी केवल अपने बारे में नहीं बोल रहे थे, क्योंकि तीनों ही भंते, तीनों ही भिक्षु साधनाओं को उस तरह से पूर्ण कर रहे थे। जब अनिरुद्ध भंते जी ने ये प्रकट करके बताया, तो अनिरुद्ध भंते यही कहते हैं कि हमने तुमको कुछ नहीं कहा, तुमने हमें कुछ नहीं कहा, परंतु ये कैसे समझ लिया कि आध्यात्मिक पूर्ण कर ली है। तो कहते हैं कि मैं अपने चित्त से तुम्हारे चित्त को देखकर इस तरह से बता रहा था। उसके बाद कहते हैं कि मुझे देवताओं ने भी इस तरह से संज्ञाएं दी थी। क्या है? देवता भी में एतमत्तंग आरोचेसु, देवताओं ने भी मुझे इस तरह से इंगित किया था कि ये जो भिक्षु है, इमा संच विहार समापत्ति नंगी में आयस्मन तो लाभिनो, कि ये जो आयुष्मान है, ये आयुष्मान इन इन लाभों से युक्त है करके। तो अनिरुद्ध भंते जी केवल अपनी बात नहीं बोल रहे थे। जब भगवान अनिरुद्ध भंते जी को पूछ रहे थे, केवल अपनी बात नहीं, तीनों भिक्षुओं के बारे में, तीनों अर्हत है करके इस तरह से भगवान को बता रहे थे। तो भंते जी यही पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला। और वो उत्तर दी कि मैं अपना अपना केवल नहीं, मैंने अपने चित्त से तुम्हारे चित्त को देखते हुए कहा, उसका अनुमान लगाया, और मैंने बताया, भगवान को बताया। और देवताओं ने भी इसी तरह से मुझे बताया। तमीनं भगवता पඤ्ඤाभिपुट्ठेन व्याकरणता थे, तब जाकर मैंने भगवान के पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दिया है कहते हैं। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया ना? हाँ, इसके आगे कहते हैं अतको दीघो परजनो यक्षो, तब दीघ परजन यक्ष जो है, यह यक्ष परजन नामक है उसका है, ठीक है। तो महाविशाल ऐसा परजन नामक यक्ष वेन भगवा तीन उपसंक्रमी आकर भगवान के पास खड़ा हो जाता है। उपसंक्रमित्वा भगवंतं अभिवादयता एक मंतं 88, भगवान को अभिवादन कर कर एक और खड़ा हो जाता है। एक मंतं कितो को दिघो परजनो यक्को भगवंतं एतदवोच। और ये यक्ष, अब भगवान जब चले गए, उसके बाद में अनिरुद्ध भंते जी, किमिल भंते जी, उनकी चर्चा हो रही। ये सारी चर्चाएं सब समाप्त हो जाने के बाद कोई परजन नाम का, जो दिघ परजन करके यक्ष हैं, ये भगवान जहां थे, तो भगवान कहाँ रह रहे थे? नित्तिका में, है ना। भगवान कहाँ रह रहे थे? नातिके गांव में, सॉरी नित्तिका नहीं, नातिका गांव में विराजमान थे। गिज्झा काव से किसी एक गुफा में वहां पर विराजमान थे, है ना। तो वहीं पर जाकर इसने, इस यक्ष ने जाकर भगवान के पास ये बात कही। क्या कहता है भगवान को? लाभावत भंते, भगवान लाभ ही है भगवान। वज्जी न, इन वज्जी लोगों को लाभ ही है। शुद्ध लाभा वज्जी पजाय, शुद्ध बिल्कुल किसी दोष आदि से कोई नहीं, बिल्कुल परिशुद्ध लाभ है इस वज्जी जनपद की प्रजा को। यथ तथागतो विहरति अरहं सम्मा संबुतो, जहां तथागत भगवान बुद्ध जी विहार कर रहे, विराजमान हैं। इमेच तयो कुलपुत्ता, और ये तीन कुलपुत्र, आयस्माच अनुरुद्धो, आयुष्मान अनिरुद्ध, आयस्माच नंदियो, नंदिय भंते, आयस्माच किमिलो, ये तीनों जो विहार कर रहे हैं, ये शुद्ध लाभ है कहते हैं। हम कहते हैं ना, वो पहले के समय तुमने देखा होगा बहुत सी जगह पर शुद्ध सोना करके, तो सब चबा कर देखते हैं, आपने देखा होगा, प्योर गोल्ड करके, वैसा शुद्ध है, वैसा शुद्ध लाभ है कहते हैं, प्योर प्रॉफिट। किसको? तो इन वज्जी लोगों को, वज्जी को, वज्जी प्रजाय, वज्जी जनपद की प्रजा को। क्यों? क्योंकि यहां तथागत विराजमान है, और ऐसे तीन कुल पुत्र।
ये भगवान के जो तीन कुल पुत्र है इनका रहना, यह उनके लिए लाभ की बात है, कहते हैं। अब ये जो बात है, दीगस परजनस यक्षस सद्धा सद्दं सुत्वा भूमा देवा सद्द मनुस्सावेसु, तब जाकर ये बात, ये जो बात है वह, यह भूमट्ठा जो देवता लोग हैं, इन भूमट्ठा के देवताओं ने ये बात सुनी और उन्होंने भी उसी की घोषणा की। लाभावत भो वज्जीनं शुद्ध लाभावज्जी पजाय यत्थ तथागतो विहरति, है ना, कि ये तथागत का यहाँ होना ये लाभ ही है। यहाँ इमेज तयो कुलपुत्र, जहाँ ये तीन कुलपुत्र रह रहे हैं, कौन कौन, अनिरुद्ध, नंदिय, किमिल करके, ये शुद्ध लाभ है वज्जी जनपद को। जिस क्षेत्र में भिक्षुगण विराजमान हैं, वहां के क्षेत्र के लोगों के लिए लाभ ही है। चाहे लोग उनसे मिलने जाए न जाए, परंतु उनके निवास से वहां मैत्री है, वहां के आने वाले लोगों के लिए कल्याण का धर्म है, कल्याण की बात है। तो ये लाभ ही है। और धर्मवान भिक्षु है, धर्म के अनुसार जीवन जी रहे, तो कहना ही क्या, सुंदर ही है, सुंदर ही है। भगवान कहते हैं रमणीय भूमि। तो आज वर्तमान में अनंत वैसे न भी देखने मिले, फिर भी भिक्षुओं के साथ रहने मात्र से वो रमणीय ही है एक तरह से, उसको देखना चाहिए। तो इस बात को एक एक, जैसे धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का सज्जायन किया है ना आपने, पाठ पाठ किए ना, वैसे ही भूमट्ठा देवताओं की बात सुनकर चातु महाराजिक देवताओं ने यही बोला, चातु महाराजिक देवताओं की बात सुनकर तावतिंस के देवताओं ने ये बोला, त्रायंतिस देवताओं की बात सुनकर यामा देवताओं ने भी ऐसा ही बोला, यामा देवताओं की बात सुनकर तुसिता देवता ने ऐसा बोला, तुसिता देवताओं की इस बात को सुनकर निम्मानरति देवताओं ने इसी तरह से बोला, निम्मानरति देवताओं की बात सुनकर परिनिम्मित वसवत्ती देवताओं ने इसी तरह से बोला, परिनिम्मित वसवत्ती देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मकायिक देवताओं ने इसी तरह से बोला। क्या कहा कि लाभावत वज्जीनं शुद्ध लाभावज्जी पजाय, कि लाभ हुआ है वज्जियों को, है ना। तो इस तरह से तीनों भिक्षु लोग जो यहाँ हैं, तो वज्जी प्रजा को लाभ, इतिहते आयस्मंतो ये न खनिन, उसी क्षण में, हाँ, यानी तुरंत ही, तत्काल ही तेन मुहूर्तेन, उसी मुहूर्त में, याव ब्रह्मलोका विदिता अहेसुम, संपूर्ण ब्रह्मलोक तक यह बात प्रकट हो गई कि तथागत वज्जी जनपद में आए हैं। ये शब्द वहां पूरी तरह से फैल गया, तथागत वज्जी जनपद में उनका लाभ हुआ है। तथागत की इस तरह तीन कुलपुत्र, अनिरुद्ध बनते, आयस्मा नंदीय बनते, आयस्मा किमिल बनते, इस लोक में रह रहे हैं, इस वज्जी जनपद में रह रहे हैं, उनके लिए लाभ ही है करके ये बात पहले, एवमेतं दीघ। तो भगवान उस दिघ यक्ष को कहते हैं, हाँ दिघ यक्ष, हाँ कुलाएते तयो कुलपुत्ता अगारस्मा नगार्य पब्बजता, कि ये जो कुलपुत्र हैं, ये तीनों कुलपुत्र घर को त्याग कर अनागारिक प्रवज्जा को, यानी किसी आगार की न होकर प्रवज्जा को प्राप्त किए हैं। तंचेपि कुलं एते तयो कुलपुत्रे प्रसन्न चित्तं अनुसरेय, इन तीनों कुलपुत्रों को प्रसन्न चित्त होकर इनका अनुकरण करना चाहिए। तस्य पास कुलस्य दीघरत्तं हिताय सुखाय, जो इस तरह से अनुकरण करता है उनका, उनके लिए दीर्घ काल के लिए हित सुख के लिए है करके कहते हैं। यस्मापि दीघ कुल परिवट्ठा एते तयो कुलपुत्ता अगारस्मा नगार्यं पब्बजिता, ये जो कुलों का, यानी इन कोई कुलपुत्र, कोई व्यक्ति, इसमें से व्यक्तिगत रूप से कहा है, कोई एक व्यक्ति एक श्रद्धा से प्रवजित हुए कुलपुत्रों के अनुसार जीवन जीता है, उनका अनुचरण करता है, उनका अनुकरण करता है, उनकी सेवा आदि करता है, यह उस व्यक्ति के कुल के लिए दीर्घ काल के लिए हित सुख के लिए है करके कहते हैं। फिर कहते हैं कुल परिवट्ठा, ये जो कुल में जितने सदस्य है ना, उसके समा उस किसी एक कुल को, यानी किसी एक घराने को जुड़कर रहने वाली एक पूरी प्रजा होती है, किसी से आश्रित रहने वाले। तो ये कुल परिवट्ठा भी यदि इस तरह से उनके साथ रहे, प्रसन्न चित्त रहकर उनका अनुकरण करे, तो ये उस कुल परिवट्ठ के लिए दीर्घ काल के लिए हित सुख के लिए होगा।
तो उसके साथ रहने वाले जितने लोग हैं, जैसे एक कंपनी हो जाए तो इस कंपनी का एक मालिक हो जाए, वो कुल हो गया। परंतु उसके पास काम करने वाले जितने लोग, उसका समूह हो गया, तो वो, जैसे एक बस्ती हो गई, उसमें एक मुखिया है, उस मुखिया के साथ रहने वाले जितने लोग जुड़े हैं, उसको कहते हैं कुल परिवट्ट। यानी एक घर से जुड़े हुए जितने लोग हैं वे कुल परिवट्ट, वो लोग भी दीर्घ काल तक, उनका भी सुख है। फिर कहते हैं यस्मापि दीघ। दीघ, इस यक्ष को भगवान इस तरह से एक एक करके विस्तारित करके कहते हैं कि हे दीघ, गामाएते तयो कुलपुत्र, यदि कोई गांव इन तीन कुलपुत्र जो श्रद्धा से प्रवजित हुए हैं, ये चेपी गांवों, ये गांव के लोग इन कुलपुत्रों के प्रति प्रसन्न चित्त होकर उनका अनुकरण करेंगे, उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे, तस्सा पास उसके कारण उन्हें गामस, उस संपूर्ण गांव के लोगों के लिए दीर्घ रत्तंग हिताय सुखाय, दीर्घ काल के लिए उनके लिए हित सुख के लिए होगा करके कहा है। फिर भगवान कहते हैं, इसी बात को भगवान आगे कहते हैं कि निगम गांव से थोड़ा सा बड़ा है, तो वह थोड़ा सा निगम गांव, वह, उसके बाद भगवान कहते हैं यदि कोई नगर, एक पूरा नगर इनका अनुकरण करे, तो वो भी उस नगर के लिए हितसुख के लिए होगा करके कहते हैं। नगर तो छोड़ो, उससे भी आगे जाकर भगवान कहते हैं कि जनपद, जनपद यानी एक पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको कहते हैं, एक छोटी है ना जनपद, हम आज भी जनपद इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो जनपद जो है उस, वह भी संपूर्ण हित सुख के लिए होगा उनके लिए कहते हैं, उससे भी। तो फिर भगवान कहते हैं कि इस तरह से कोई करे तो वो दीर्घ काल के लिए हित सुख के लिए है। फिर भगवान कहते हैं, अब यहां तक तो जनपद की बात की, फिर भगवान कहते हैं कि यदि कोई सब्बे चेपी दीघ खत्तिया, सभी क्षत्रिय, यानी अभी संपूर्ण सभी सभी लोगों के लिए जितने क्षत्रिय हैं, वे भी इनके प्रति प्रसन्न चित्त होकर इनका अनुकरण करे, तो सब्बे सानंग पास खत्तियानंग, सभी 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 समूह के क्षत्रियों के लिए दीघ रत्तंग हिताय सुखाय, उन सभी क्षत्रियों के लिए दीर्घकाल के लिए हित सुख के लिए होगा। सब्बे चेपी दीघ ब्राह्मणा, सभी ब्राह्मण इनका अनुकरण करे, तो सभी ब्राह्मणों के लिए हित सुख के लिए होगा। सब बेचे भी दिखा वेश्या, सभी वैश्य जितने व्यापारी हैं, सभी व्यापारिक काम करने वाले, उन वो भी इसका अनुकरण करे, उनके लिए भी हित सुख के लिए होगा। सब सब बे शुद्धा एते तयो कुलपुत्र, सभी शूद्र जो हैं, जो काम करने वाले कार्मिक जितने भी लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले जितने लोग हैं, ये सभी के सभी करे, उनके लिए भी ये दीर्घ काल के लिए हित सुख के लिए होगा। भगवान कहते हैं कि सदैव को चेपी दिघो लोको समार को स ब्रह्म को सत्समन ब्राह्मणीय पजाय सदैव मनुष्याय, ये जितने भी लोग हैं, कौन, सभी देव मनुष्य ब्रह्म, सबके सभी जितने हैं, ये सारे के सारे भी यदि इन कुल पुत्रों के प्रति प्रसन्न चित्त होकर इनका अनुगमन करे, तो उन सब के लिए दीर्घ काल के लिए हित सुख के लिए होगा। पस्स दिघ, दिघ, इसे देखो, यावएते तयो कुलपुत्र, ये जो तीन कुलपुत्र हैं, बहुजन हिताय पटिपन्ना, बहुजनों के हित के लिए विराजमान है करके कहते हैं, वो प्रतिपन्न है, कहते हैं उस मार्ग पर चल रहे हैं। बहुजनाय, बहुजन सुखाय, बहुजनों के सुख के लिए, लोकानुकंपाय, लोक पर अनुकंपा करने के लिए, अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानंते, इन्हें अर्थ हित सुख, देव मनुष्यों के हित सुख के लिए वे इस लोक में विराजमान है। किसी व्यक्ति में, आप में से ऐसा भाव जाग सकता है कि भंते जी ध्यान साधना कर रहे हैं, माली ने तो वहां जाने के लिए भी रोका, उसका कैसे इनके लिए काम होगा। इन कुल पुत्रों के प्रति यदि कोई श्रद्धा भी जगाए, भगवान यही बता रहे, इनके प्रति श्रद्धा जगाए, प्रसन्न चित्त से अनुकरण करे, इतनी मात्र से वह उनके दीर्घ काल के लिए हित सुख के लिए होगा करके बताएं। ये दीर्घ काल, उनकी सेवा शुश्रूषा आदि करना जो है, ये दीर्घ काल तक करना ही बहुजनों का हित,
बहुजनों का सुख उनके अर्थ हित सुख के लिए, देव मनुष्य के हित सुख के लिए है, एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए है। इसीलिए हम संघ की शरण में जाते हुए, तो जाते समय किनके प्रति हम संघ की शरण जा रहे हैं? ये दिव्य चक्षुधारी जो अनिरुद्ध भंते जी है, उनके प्रति हमारी शरण है। संघं शरणं जब कहते हैं, ये नंदीय भंते, ये किमिल भंते, तीनों अरहंत एक दूसरे को नहीं जानते थे कि हम अरहंत हैं, परंतु अनिरुद्ध भंते जी ने भगवान के पूछे प्रश्नों का एक एक उत्तर दिया और अपने चित्त से देखा। देवताओं ने भी इन बात को प्रकट करके बताया कि हाँ, अपनी बात नहीं, ऐसे दिव्य सुंदर धर्मवान पूर्ण चंद्रमा की तरह चमकने वाले ये श्रेष्ठ भिक्षुगण इस संघ का हिस्सा हैं। ये संघ की परंपरा, भिक्षु संघ की परंपरा आज भी अखंड चलती हुई आ रही है, अखंड चलती हुई आ रही है। उस अखंड परंपरा में यदि कोई श्रद्धा को जगाए और संघ समझकर कोई दान दे, महाफलदायी है, श्रेष्ठ है। इस अखंड परंपरा का अनुकरण करते हुए कोई सील का पालन करे, महाफलदायी। हम कहते हैं ना, अरहतों को अनुगमन करते हुए अनुसरेय, ये अनुसरेय शब्द क्या है? अनुगमन करना है, अनुसरेय, उनका अनुसरण करना है, ये अनुसरेय शब्द है। सभ्य, सभी के लिए दीर्घ काल तक हिताय सुखाय करके कहा, ये है सील का पालन। तो कोई दान देता है तो हित सुख के लिए है, सील का पालन करता हित सुख के लिए है, इन अरहदों को ध्यान में रखकर ध्यान के लिए बैठता है, वो हित सुख के लिए है। अपने क्लेशों को नष्ट करने की कोशिश करता है, ये उसके हित सुख के लिए है। अकुशलों को दूर करता है मन में, ये उसके हित सुख के लिए है। ये परिशुद्ध धर्म है, ये धर्म है। यदि कोई व्यक्ति आपको पूछे कि भगवान का, तथागत का सबसे सुंदर श्रेष्ठ धर्म क्या है, तो बताओ, ये भिक्षुओं की समग्गी, ये भिक्षुओं की समग्गी कैसी, ये भगवान ने इसमें बताया कि कैसे भिक्षुओं ने रहना चाहिए, उस तरह से है ना। समगानम तपो सुखो कहाँ है? इकट्ठा होकर तप करना सुखदाई है, यही है। हम्म? सुखा संगस सामग्री, समगान तपो सुखो, सुखपूर्वक है संग की समग्रता, इकट्ठा होना और उनका तप करना सुखदाई है। ये वही है बता रहे भगवान इसमें। तो इस सूत्र को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। इदम वो जब भगवान, जब भगवान ने ये बात कही, आत्मनो दीघो परिजानो यज्ञो, तब ये दीघ परिजानक यज्ञ भगवतो भासितं अभिनंदिति, भगवान के भाष्य का अभिनंदन किया, साधुकार दिया। तो यह चूल गोसिंग सूत्र आप सभी को तथागत के इस संपूर्ण परिशुद्ध संघ के प्रति नतमस्तक होने के लिए, श्रद्धा संपन्न होने के लिए, इस संपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य को सीखने समझने के लिए, आपको भी कल्याण मित्र गुरुजनों की सदा संगति मिले, इन भिक्षुओं के तरह इनकी प्रतिरूप में कोई भिक्षु आपको मिले और धर्म को बोध कर पाए, तो ये सारा सूत्र इसके लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।